Hi guys, this is my new channel Soul of Science, and today we will discuss about the important topic that is understanding the chemical properties of acid and bases। तो guys आज हम लोग पढ़ेंगे understanding the chemical properties of acid and bases। guys हम लोगों ने physical properties of acid and bases कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग को कंप्लीट करना है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। हम लोगों ने क्वेश्चन 1 भी किया था और आज हम लोग करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो बिना टाइम बर्बाद करते हुए चलिए शुरू करते हैं द इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस। एसिड्स एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी। तो गाइज़ ये एक्टिविटी 2.1.1 बताता है कि कलेक्ट द फॉलोइंग सैम्पल्स ऑफ फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्रिक। ये सब कुछ सैंपल लेने के लिए कह रहा है आपको। HCl, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, उसके बाद CH3COOH दैट इज एसिटिक एसिड। आप लोगों को ये याद करना होता है। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो इसका फॉर्मूला होता है HCl, सल्फ्रिक एसिड है तो H2SO4, नाइट्रिक एसिड है तो HNO3, एसिटिक एसिड है तो CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो NaOH। ये सब आप लोगों को याद करना पड़ेगा और ये सब का सॉल्यूशन आपको कहा रहा है। ये सब सैंपल सब आपने लेना है, ये सब सैंपल आपको लेना है। पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द एबव सॉल्यूशन ऑन अ वॉच ग्लास एंड टेस्ट विद अ ड्रॉप ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर एज शोन इन टेबल 2.1। वॉच ग्लास पे यानी कि एक ग्लास टाइप स्ट्रक्चर पे इसको सॉल्यूशन को ऐड करना है। तो आपको कलर का ऑब्जर्वेशन बताना है, क्या ऑब्जर्वेशन आएगा, क्या कलर, किस चीज़ में कलर टर्न करेगा। व्हाट चेंज इन कलर डिड यू ऑब्जर्व विथ रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फेनोल्फथैलीन एंड मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द सॉल्यूशन टेकन। तो गाइस हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि व्हाट इज़ लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा था लिटमस इज़ अ indicator. And what is indicator? What do you mean by indicator? That indicator is a dye that changes its colors when it is put into an acidic or a basic solution। indicator एक dye होता है जिसका कलर चेंज होता है जब हम लोग उसको एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तब। तो इंडिकेटर समझ गए हम लोग, और लिटमस इंडिकेटर था तो हम लोगों ने ये भी कवर किया था। हम लोगों ने ये भी समझा था कि आर्टिफिशियल इंडिकेटर क्या होता है या फिर मैन मेड इंडिकेटर क्या होता है या फिर नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, ये सब हम लोग समझ चुके थे। अब हम लोग एक्टिविटी 2.1 में समझते हैं कि जो दिया गया था, और उसके बाद हम लोगों को देखना है कि दीज इंडिकेटर्स टेल अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक और बाय चेंजेस इट्स कलर। मैंने आपको बताया कि इंडिकेटर का काम ही होता है वो अपना कलर चेंज करके बताता है कि सब्सटेंस जो है वो ऐड जो हुआ है जो सब्सटेंस वो एसिडिक है या फिर बेसिक सॉल्यूशन है उसका। There are some substances which order changes in acidic or basic media. These are called as olfactory indicators. So guys, what do you mean by olfactory indicator? The main point is that what is meaning of olfactory indicator? olfactory indicator is that indicator विच कैन, मतलब जो जिसका स्मेल और ऑर्डर जो है वो चेंज होते रहता है एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में। यानी कि olfactory इंडिकेटर, जैसे कि आपका olfactory इंडिकेटर का एग्जांपल होता है अनियन हो गया, फिर वेनिला एक्सट्रैक्ट हो गया, ये सब आपका olfactory इंडिकेटर का एग्जांपल है। तो गाइज़ आप अनियन देखिए या फिर वेनिला एक्सट्रैक्ट देखिए, ये सब को आप अगर एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसमें जो है इसका कलर और ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर मीन्स दैट स्मेल, ऑर्डर मीन्स द अदर नेम ऑफ ऑर्डर इज स्मेल। इन लेमैन लैंग्वेज द ऑर्डर मीन्स दैट स्मेल। तो अगर हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग प्याज को या फिर वेनिला को अगर हम लोग एसिडिक या फिर बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका जो है स्मेल वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है टेक सम फाइनली चॉप्ड अनियंस इन अ प्लास्टिक बैग अलोंग विथ सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लॉथ, टाई अप द बैग टाइटली एंड लीव ओवरनाइट इन द फ्रिज। यही कह रहा है कि आपको फाइनली चॉप्ड ऑनियंस लेना है, यानी कि आपको प्याज, कटे हुए प्याज लेना है और इन अ प्लास्टिक बैग में लेना है और उसमें विद सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लॉथ, टाई अप द बैग टाइटली एंड लीव ओवरनाइट इन द, मने उसको मतलब उसको कस के बांध देना है और उसको फ्रिज में रख देना है 1 नाइट के लिए। द क्लॉथ स्ट्रिप्स कैन नाउ बी यूज टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेसिस। और अब आप इस क्लॉथ को, यानी कि आपको क्या करना है, हमने ये चीज़ करा है कि आपको एक क्लॉथ लेना है, उसमें अनियन को रखना है, अनियन को बांध देना है, अनियन को टाइड अप कर देना है और उसको 1 नाइट के लिए फ्रिज में रख देना है। और क्या होगा फ्रिज में रखने के बाद गाइस, तो उसका स्मेल जो है वो सारा आ जाएगा, यानी कि उसका फीचर्स सब जो है कुछ फीचर्स वो सब कपड़ा में सब आ जाएगा, वो जो है
फाइनली चॉप्ड अनियंस का जो कॉटन क्लॉथ है उसमें फीचर्स कुछ आ जाएगा, मतलब कुछ महक ये सब टाइप का होगा। उस क्लॉथ से आप एसिडिक या फिर बेसिक सॉल्यूशन में टेस्ट करते हैं तो आपको पता चल जाएगा। टेक 2 ऑफ दीज क्लॉथ स्ट्रिप्स एंड चेक देयर ऑर्डर, वही कह रहा है क्लॉथ स्ट्रिप से आप ऑर्डर देख सकते हैं। कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन ऑन वन स्ट्रिप, एक स्ट्रिप लेना है जिस पे डाइल्यूट HCl डालना है, दैट इज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH मीन्स डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऑन द अदर। एक पे यानी कि एसिड डालना है HCl और एक पे बेस डालना है। मैंने आपको गाइज पहले भी बताया था कि ऑल द मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेस एंड सारा जो एसिड है वो ऐसे देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ, सल्फ्रिक एसिड हुआ, एसिटिक एसिड हुआ, ये सब सारा एसिड सब है। और बेस में आपको मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड ये सब सारा गाइज बेस है। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। रिंस बोथ क्लॉथ स्ट्रिप्स विथ वाटर एंड अगेन चेक देयर ऑर्डर, उसको देख लेना है वाटर के साथ, उसको वाटर के साथ मिला के उसके बाद चेक करना है फिर से उसके सुगंध को। नोट योर ऑब्जर्वेशन नोट करना है। नाउ टेक सम डाइल्यूट वनीला एसेंस और वी कैन ऑल्सो से दैट वनीला एक्सट्रैक्ट एंड क्लोव ऑयल एंड चेक देयर ऑर्डर, और उसका भी ऑर्डर देखना है क्या चेंजिंग आता है, देखने को क्या मिलता है। टेक सम डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन इन वन टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब लेना है उसमें डाइल्यूट HCl लेना है और डाइल्यूट NaOH लेना है। डाइल्यूट NaOH इज बेस, डाइल्यूट HCl इज एसिड। ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट वनीला एसेंस टू बोथ टेस्ट ट्यूब्स एंड सेक वेल, और उसको मिला देना है। चेक द ऑर्डर वंस अगेन, एक बार फिर से देखना है उसमें क्या परिवर्तन क्या चेंजिंग आएगा। सिमिलरली टेस्ट द चेंजेस इन ऑर्डर ऑफ क्लोव ऑयल विद डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन और रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। और वही है कि आपको ऑब्जर्वेशन देखना है। तो गाइज ये आपका गूगल होमवर्क है, या फिर आप अगर इस एक्टिविटी को करने में सक्षम हैं, अगर आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं तो आप देखिएगा कि क्या होता है। Which of these vanilla, onion and clove can be used as olfactory indicator on the basis of your observation, आपके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे इसमें से कौन सा वेनिला, अनियन या फिर क्लोव ऑयल इसमें कौन सा यूज्ड होगा। लेट अस परफॉर्म सम मोर एक्टिविटीज़ टू अंडरस्टैंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। कुछ और एक्टिविटी करते हैं, उस एक्टिविटी समझेंगे कि एसिड्स का केमिकल प्रॉपर्टी या फिर बेसिक का केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी समझ चुके हैं कि एसिड सावर इन टेस्ट होता है या फिर बेस बिटर इन टेस्ट, ये सब बेसिस आर सोपी टू टच, ये सब हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग को समझना है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ मीन्स गाइस कि एसिड कैसे रिएक्ट करता है वाटर के साथ, एसिड कैसे रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ, हॉट वाटर के साथ, मेटल्स के साथ, ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ, तो ये सब के साथ एसिड कैसे रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट में क्या बनाता है, क्या फॉर्म होता है। हाउ टू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल, एसिड और बेसिस रिएक्ट कैसे करता है मेटल के साथ। एसिड यानी कि मान के चलिए हम लोगों ने सबसे पहले क्लास में पढ़ा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला में, दैट इज जिंक ग्रेनुअल्स प्लस डाइल्यूट सल्फ्रिक एसिड, इवोल्यूशन ऑफ गैस कैरेक्टरिस्टिक है ये। Zn+H2SO4 Zn SO4 + H2 दैट इज जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ये फॉर्म होता है एज अ प्रोडक्ट। और हम लोगों ने देखा था कि देखिए कि H2SO4 इज एसिड और जिंक इज़ अ मेटल। तो देखिए कि मेटल रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, तो क्या फॉर्म आ रहा है, हाइड्रोजन गैस Zn+H2SO4 Zn SO4 + H2। तो गाइज हम लोग को इससे ये देखने के लिए मिलता है कि मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस Zn+H2SO4 Zn SO4 + H2। तो ये देखिए आपका फिगर 2.1 यही है, रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेनुअल्स विद डाइल्यूट सल्फ्रिक एसिड एंड टेस्टिंग हाइड्रोजन गैस बाय बर्निंग। तो गाइज इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। दैट नोट दैट मेटल्स, यही है दिया हुआ, एसिड प्लस मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन फॉर्म्ड होता है एज अ प्रोडक्ट। एक्टिविटी 2.4 में हम लोग को देखने के लिए है प्लेस अ फ्यू पीसेस, यानी कि अभी हम लोग देखे थे कि एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाता है। दैट इज़ अगर एग्जांपल देना है तो एसिड हो गया H2SO4, मेटल हो गया Zn डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा यहाँ पे और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। और इसी प्रकार अगर एसिड रिएक्ट कर सकता है मेटल के साथ तो बेस भी रिएक्ट कर सकता है। बेस मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑल हाइड्रोक्साइड एंड मेटल ऑक्साइड आर बेसेज। जिंक ऑक्साइड इज बेसिक ऑक्साइड और जिंक हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो अ बेसिक ऑक्साइड। द रिएक्शन टेक्स प्लेस कैन बी रिटन एज, ये देखिए एक्टिविटी 2.4 के हिसाब से प्लेस अ फ्यू पीसेज ऑफ जिंक ग्रेनुलेटेड zinc metal in test tube, add 2 ml of sodium hydroxide solution and warm the contents of the test tube. Repeat the rest of the steps and is in the activity 2.3 and record your observation। आपको ऑब्जर्वेशन देखना है क्या निकलता है अगर आप मेटल के साथ अगर आप बेस को डिज़ोल्व कर यानी कि मेटल प्लस बेस करते हैं
तो आपको क्या प्रोडक्ट में फॉर्म होगा, तो मेटल हो गया जिंक और बेस हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको फॉर्मेशन होगा Na2ZNO2 दैट इज सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन गैस ही फॉर्म हो रहा है। तो गाइज आप लोग कहेंगे कि मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, दैट इज़ द एग्जाम्पल देंगे आप Zn + H2SO4 ZnSO4 + H2। और आप लोग कहेंगे कि बेस ऑल्सो रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, दैट इज़ NaOH + Zn Na2ZnO2 that is सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन। एक्टिविटी 2.1.3 जो है, हाउ डू मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। मेटल कार्बोनेट यानी कि सोडियम कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, आप लोग किसी भी मेटल का नाम यहाँ रख सकते हैं, पोटासियम कार्बोनेट, ऐसा करके सारा चीज़ का नाम आप रख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा गाइज, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप हाइड्रोजन कार्बोनेट का मीन्स होता है, बहुत जगह होता है बाइकार्बोनेट, तो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे आप, बट यहाँ हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब होता है बाइकार्बोनेट। तो एक्टिविटी 2.5 में आप लोग समझेंगे कि कैसे दो टेस्ट ट्यूब लेना है और उसका A और B नाम देना है, 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेना है और उसमें सोडियम का एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम कार्बोनेट लेना है, एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना है और दोनों में HCl देना है थोड़ा और क्या प्रोडक्ट में क्या फॉर्म्ड होगा। तो गाइस ये याद कर लीजिए, मेटल एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट टू फॉर्म मेटल साल्ट प्लस CO2 प्लस H2O दैट इज मेटल साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। और इसी को कहते हैं हम लोग ब्रिस्क इफरवेंस, इसी को हम लोग ब्रिस्क इफरवेंस कहते हैं गाइज। तो देखिए यहाँ Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ HCl टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म मेटल साल्ट प्लस CO2 प्लस H2 एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑल्सो रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म मेटल साल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। और देखिए गाइज, यहाँ सबसे मेन पॉइंट और सबसे मेन क्वेश्चन यहाँ से आता है कि ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर कहते हैं, और क्विक लाइम हुआ कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेक्ड लाइम हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर भी कहते हैं और स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O दैट इज़ वाटर होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों ने पहले क्लास में हम लोग ने कवर कर चुके हैं कि हम लोग ये इस टॉपिक को कवर कर चुके थे कि कैसे एक POP बनता है। POP बनने का मतलब गाइज ये कि कैसे मेटल कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, मेटल कार्बोनेट कैसे फॉर्म करता है। जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्ड होगा। तो यही हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और वही कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो शाइनी फिनिश देता है वॉल्स को, यानी कि वॉल्स का वही कैल्शियम कार्बोनेट से चमकता है। तो यहाँ देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कर रहे हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज़ वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, या फिर यहाँ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड हो रहा है। ठीक है गाइज, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। तो यहाँ पे आपको देखने वाली ये नोट करने वाली बात ये है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं लाइम वाटर से तो वो मिल्की हो जाता है। लाइम वाटर मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे तो लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाएगा। उसके बाद है गाइज, ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। एक्सेस आपको पूछेगा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तब क्या होगा प्रोडक्ट में लाइम वाटर के साथ, और जब एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तब क्या होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो आपका प्रोडक्ट में आएगा कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर, जैसा कि हम लोगों ने पिछले इक्वेशन में पढ़ा था। और एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तब आपका फॉर्म्ड होगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 होल ट्वाइस। आपका ये तब फॉर्म होगा जो कि वाटर में सॉल्यूबल होगा। ठीक है गाइज, तो अब आप देखिए कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पास करेंगे लाइम वाटर में तो लाइम वाटर मिल्की टर्न होगा। तो और क्या फॉर्म्ड होगा, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ स्लेक्ड लाइम या फिर लाइम वाटर, अलग नेम है उसका, 2-3 नेम होता है। तो आप उसमें ऐड करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को तो कैल्शियम कार्बोनेट होगा विच इज़ वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड एंड वाटर फॉर्म्ड होगा।
और जब एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर क्या फॉर्म, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड होगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज़ सॉल्युबल इन वाटर। गाइस हम लोग को देखने वाली एक यह बात है, हम लोग को देखने वाला यह बात है कि मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट से या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से तो ब्रिस्क इफरवेंसी प्रोड्यूस करता है। ब्रिस्क इफरवेंस का मतलब हुआ वो इक्वेशन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म्ड हो रहा है। तो देखिए इस इक्वेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म्ड हो रहा है और देख सकते हैं आप कि लाइमस्टोन, चॉक और मार्बल का भी नाम कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, या फिर लाइमस्टोन, आप ये भी कह सकते हैं कि लाइमस्टोन, चॉक या फिर मार्बल दूसरा फॉर्म है कैल्शियम कार्बोनेट का। और यही हम कहेंगे अंत तक कि मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म मेटल साल्ट प्लस CO2 प्लस H2O दैट इज ब्रिस्क इफरवेंस, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म मेटल साल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। तो गाइज आपको हम बता देना चाहते हैं कि आप इसमें स्लेक्ड लाइम, क्विक लाइम, लाइम वाटर, और इसमें आपको हम बता देना चाहते हैं कि क्विक लाइम का फार्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेक्ड लाइम का फार्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज CaOH होल ट्वाइस, क्विक लाइम का होता है CaO, लाइम वाटर भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हुआ तो उसका फार्मूला होगा CaOH होल ट्वाइस। लाइम स्टोन या फिर चौक, या फिर आपसे अगर पूछा जाएगा लाइम स्टोन, चौक या फिर मार्बल तो उसका कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज CaCO3। और कॉस्टिक सोडा इज़ द अनदर नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम है कॉस्टिक सोडा। तो आपको कभी कभार टीचर्स पूछ देंगे व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ कॉस्टिक सोडा, तो उसमें आप फंस सकते हैं गाइस। तो और दूसरा नेम जो है कॉस्टिक सोडा का वो ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो गाइस अब हम लोग पढ़ते हैं हाउ डू एसिड्स एंड बेसेज रिएक्ट विथ ईच अदर। एसिड और बेस रिएक्ट होता है तो क्या फॉर्म होता है। तो गाइस एसिड और बेस, अब आप समझ सकते हैं कि अगर एसिड और बेस को आप रिएक्ट करवाएंगे तो अब क्या होगा। गाइस आपको ये जान के बहुत अच्छा लगेगा, फिर आपको ये जान के वेरी इंटरेस्ट होगा आपको इस बात को लेके कि आपके पेट में, आपके स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो आप कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके दिमाग में तो बस ये होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ अ मिनरल एसिड विच इज़ फाउंड अंडर द अर्थ क्रस्ट, जो कि अर्थ क्रस्ट के नीचे पाया जाता है। और बहुत ज़्यादा ये एसिड होता है, क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड एसिड होता है। इट कैन डिज़ोल्व, वो बहुत चीज़ को डिज़ोल्व कर सकता है। तो HCl इसके इट कैन डिज़ोल्व इवन गोल्ड्स एंड प्लेटिनम मेटल, तो वो सब डिज़ोल्व कर सकता है। डिज़ोल्व मतलब डिज़ोल्व नहीं कर सकता है, मतलब पिघला सकता है उसको, समझिए, मेल्ट कर सकता है उसको। तो गाइज़ जब वो HCl प्रेजेंट है आपके स्टोमक में तो आपको तो फिर तकलीफ़ नहीं होना होगा पेट में। आप यहाँ पे आपका लाइफ प्रोसेस इतना अच्छा से सही चल कैसे सकता है। तो गाइज़ वो जो एसिड प्रेजेंट होता है वो हमारे स्टोमक में डाइजेशन के हेल्प में आता है। दैट यू विल स्टडी इन द चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, दैट इज़ लाइफ प्रोसेस चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे इस बात को कि कैसे कैसे पेप्सिन होता है, ट्रैप्सिन होता है, लाइपेस होता है, ये सब कैसे काम करता है और कैसे इसको एक्टिव रखता है HCl को। HCl का क्या वर्क होता है, HCl किस चीज़ में मदद करता है, तो ये सब आपको बायोलॉजी के चैप्टर 1 में पढ़ने के लिए मिलेगा, दैट इज़ लाइफ प्रोसेस। अब गाइज़ हम लोग पढ़ते हैं कि एसिड और बेस जब रिएक्ट होगा तो क्या मिलेगा। मान के चलिए गाइज़ कि आपको कभी एसिडिटी हो गया, आपको कभी एसिडिटी का सिचुएशन हो गया। एसिडिटी क्यों होता है? एसिडिटी होता है आफ्टर ओवर ईटिंग। आप जब बहुत खाना खा लिए, आप जब गए किसी के शादी में, अपने रिलेशन में आपके कोई हैं और आप उनके शादी में गए हैं, तो आप बहुत खाना खा लिए और आपको हो गया एसिडिटी। अब एसिडिटी आपको हो गया तो आपको स्टमक पेन हो रहा है, बहुत इरिटेशन हो रहा है। अब आप इस स्थिति में क्या कर सकते हैं? इस स्थिति में आपको लेना चाहिए, अब आपका पेट जो है वो ज़्यादा एसिडिक हो गया है तो आपको एक मिल्ड बेस का यूज करना चाहिए, दैट इज़ बेकिंग सोडा। आप बेकिंग सोडा का यूज करके आपको रिलीफ मिल सकता है। तो आपको इस सिचुएशन में बेकिंग सोडा का बेकिंग सोडा लेना चाहिए, इससे आपको रिलीफ मिलेगा। और यहाँ हम लोग क्या समझे कि गाइज़ एसिड जो है और बेस रिएक्ट करेगा तो वो जो है एसिड और बेस जो रिएक्ट करेगा तो दोनों का एकदम नल हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देगा, दोनों का असर एक दूसरे पे नहीं पड़ेगा, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा। ओके गाइस, तो हम लोग आगे पढ़ते हैं
कि NaOH इज़ अ बेस, NaOH प्लस HCl, NaOH प्लस HCl करेंगे तो NaCl प्लस H2 दैट इज सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो यहाँ जो है यहाँ उतना वैसा रिएक्शन नहीं होगा गाइस, क्योंकि कह सकते हैं कि एसिड और बेस जो है एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, नल इफेक्ट्स उसका जो है एसिड का इफेक्ट नल हो जाएगा। देखते नहीं है गाइस कि आप जब ओवर हीटिंग कर लेते हैं, एसिडिटी जब आपको हो जाता है तब आप बेकिंग सोडा लेते हैं, आप इनो लेते हैं। इनो में और क्या, इनो में बेकिंग सोडा होता है जो कि आपको डाइजेस्ट करने में मदद करता है, जो कि आपको स्टमक पेन से रिलीफ मिलता है। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड और ए बेस टू गिव साल्ट और वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी रिएक्शन को हम लोग गाइस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एसिड प्लस बेस जो साल्ट प्लस वाटर फॉर्म्ड होता है, इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो गाइस अगर आपको मेरे वीडियो या फिर मेरे चैनल सोल ऑफ साइंस से अगर आपको कुछ समझ में आता हो, अगर आपके लिए कहीं ये यूजफुल रहता हो, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको दोस्तों मैं एकदम सीरियसली कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है फिज़िक्स या केमिस्ट्री से, क्लास 10th में मैं बहुत जल्दी ही फिज़िक्स लेसन 1 इलेक्ट्रिसिटी पर भी वीडियो लाने जा रहा हूँ। तो गाइज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आपको कोई भी डाउट, कहीं से भी डाउट रहता है, जहाँ तक मैंने आपका कवर कराया है कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन और एसिड बेस साल्ट, यहाँ तक का मैंने आपको कवर कराया है। अगर आपको यहाँ तक में कहीं भी दिक्कतें जाती है, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में, तो आप बेफिक्र होके सोल ऑफ साइंस के कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। आपके मैसेज का जल्द से जल्द जवाब दिया जाएगा। तो गाइज़ आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ कल। और अभी तो बस यही गुजारिश करना चाहूँगा कि घर में रहिए, सेफ रहिए। बाय, हैव अ नाइस नाइट।